नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अटल टीचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। लास्ट वीडियो में हमने टेंस शुरू किया था और प्रेजेंट टेंस को हमने सीखने का प्रयास किया था और आज उसी क्रम में हम पास्ट टेंस सीखेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस में हमने क्या क्या कल सीखा था, जिससे कि आपको रिकॉल हो सके और आगे पढ़ सकें आप। तो ये थोड़ा सा मैंने लिखा है। सबसे पहले अपन ने चार प्रेजेंट टेंस के अंदर चार प्रकार सीखे। उसके सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले अगर देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, इसकी पहचान अगर बताया जाए तो मैंने बताया था ता है, ती है, ये शब्द होते हैं हैबिचुअल एक्शंस को ये शो करता है। इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट्स को ये बताता है। इसकी जो पॉजिटिव सेंटेंस एफर्मेटिव जिसे हम कह सकते हैं, उसमें वर्ड्स के आगे एस या ई एस जब सिंगुलर रहते हैं सब्जेक्ट तब लगता है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहते हैं तो एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता। उसके बाद डू और डज का प्रयोग हमने सीखा नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान हम जानते हैं, कोई काम जो है कंटिन्यूअस बेसिस पे हो रहा हो तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिया जाएगा। जैसे वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, वर्तमान समय में जो काम चल रहा हो। और इसकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर रहती है। इसके बाद हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि जो काम प्रेजेंट टाइम में खत्म हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो, उसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है यूज किया जाता है। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव मैंने बताई थी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी जाती है। हैज का प्रयोग जो है सिंगुलर में और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के केसेस में किया जाता है। एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा हटके जो है आजकल इसमें काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका जो था हैज़ बीन और हैव बीन, इसका प्रयोग इस हेल्पिंग वर्ब का किया जाता है। इसके अंदर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसकी जो पहचान है कि प्रेजेंट टाइम में कोई काम कुछ समय पहले से चलता किया शुरू किया अपन ने और जो वर्तमान में भी चला आ रहा है। जैसे कि मैं पिछले 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो ये पिछले 10 साल से भी हो रहा है और वर्तमान में भी पढ़ा रहा हूँ। और एक पॉइंट ऑफ टाइम भी दिया जा रहा है कि कब से, पिछले 10 साल से, पिछले 25 साल से या 1995 से। तो और इसके अलावा ये इसकी पहचान क्या है कि पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है और इसके अलावा सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक क्विक रिवीजन हमने देखा। इसी के साथ ही अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताते रहें, ताकि मैं उसको और सोल्व करता रहूं, या तो अलग से एक क्लास लेके या फिर कमेंट सेक्शन में आपको उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा दोस्तों। और इसी संदर्भ में आज हम सीखने की कोशिश करते हैं पास्ट टेंस जो है उसके बारे में। प्रेजेंट टेंस हमने सीखा, उसमें थोड़ा आपको समझ में भी आया होगा। इसी क्रम में पास्ट टेंस आपको बेहतर ढंग से अब समझ में आने लगेगा कि किस पैटर्न में अपन सीखने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं, पास्ट टेंस में हम सीखते हैं कि कोई घटना जो है वर्तमान में होती है वो तो प्रेजेंट टेंस, और जो घटना पास्ट में यानी कि पिछले इतिहास में हुई है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं, वो पास्ट टेंस के अंदर वो चीज़ें हम नोट करते हैं या पास्ट टेंस में रिकॉल करते हैं जो क्रिया पास्ट में की गई हो। ये इसकी पहचान मुख्य रूप से आप सभी जानते होती है। इसके प्रकार भी जिस तरह से प्रेजेंट टेंस के होते हैं उसी प्रकार पास्ट टेंस के भी प्रकार चार प्रकार के होंगे। सिंपल पास्ट, इसके अलावा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब इसी क्रम में हम सीखने का प्रयास करते हैं इसको थोड़ा। जो पहला इसका टाइप है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, कोई घटना जो पास्ट में जस्ट हुई हो वह घटना सिंपल पास्ट में आती है, यही इसकी पहचान है। मतलब कि जैसे कि उसने खाना खाया, उसने क्रिकेट खेला, वह कल पढ़ रहा था, ये तो हो गया कंटिन्यूस, माफ कीजिएगा। तो ये जो जस्ट घटना की जाती है वह चीजें जो है इसमें आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, उदाहरण एक एग्जाम्पल है ये, खाना खाया, यानी कि ये इसका एक बेसिक एग्जाम्पल मान सकते हैं आप। जो घटना जस्ट पास्ट में की गई है
कि ही एट फूड, उसने खाना खाया, यानी कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप देखने की कोशिश करें दोस्तों, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो मेन चीज है वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट में प्रयोग करती है, पूरी टेंस के अंदर सिर्फ वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो सिंपल पास्ट के अंदर ही उसका यूज किया जाता है। तो ये इसकी पहचान है। इसके अलावा इसके अंदर जब नेगेटिव, ये एफर्मेटिव केसेस में है, जबकि नेगेटिव जब केसेस आ जाते हैं तो हम प्रयोग करेंगे डिड नॉट का। यह है बात दोस्तों। तो हमने एक बार ये चीज सीखने की कोशिश करी कि इसकी पहचान क्या है, कि जस्ट पास्ट में कोई घटना हुई हो तब हम इस सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे वह रोया, वह खाना खाया, वह सोया, इस तरह से इसकी पहचान रहती है। और इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा नेगेटिव केसेस में डिड नॉट, इसी को हम जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये आपकी चीज रहेगी। इसके अतिरिक्त मान लीजिए, इसको मैं एक एग्जांपल से भी समझा देता हूं। ही डिड नॉट ईट फूड। तो इसका अर्थ क्या है, नेगेटिव जब केस रहेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जब केसेस जब होते हैं नेगेटिव। यहाँ पे आपको रिकॉल करवा देता हूँ मैं थोड़ा सा एक सिंपल वे में, कि जब डू, डज या डिड आता है, ये सभी चीजें जो है नेगेटिव केसेस में आएंगे। ये दो आएगा प्रेजेंट में, और ये जो आती है यूज वो आती है पास्ट में। तो इनके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जी हाँ दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, कि जब नेगेटिव केस होता है तो डू और डज जो आता है वो प्रेजेंट टेंस में आता है, और डिड जो है पास्ट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। और इन दोनों के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने चीज़ बताई है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर डू और डज का यूज़ करना है आपको नेगेटिव केस सेंटेंसेस बनाने के लिए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। और जबकि सिंपल पास्ट के अंदर हम डिड का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। तो ये इस तरह से मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल पास्ट को पढ़ाने का प्रयास किया है। होप आपको समझ में भी आया होगा। और इसके अलावा इसके अंतर्गत और क्या है, तो इसमें कुछ कीवर्ड्स जैसे यस्टरडे, लास्ट, तो इस तरह से मेनली अपन अंग्रेजी के शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं जो इसके कीवर्ड्स होते हैं। जैसे कि लास्ट संडे ही केम टू माई ऑफिस। एक मैं एग्जांपल फिर से एक बार लिख देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो ये इसका कीवर्ड है प्रेजेंट सिंपल पास्ट का जो अभी चल रहा है कंटिन्यू। लास्ट जो है इसका कीवर्ड हो गया है यहाँ पे, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है। तो इस तरह से अगर आपको, पहली बात तो हिंदी में चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, कि लास्ट संडे वो मेरे जो है ऑफिस में आया। तो लास्ट, यस्टरडे मैंने जो बताया, लास्टली, ये इस टाइप के कुछ वर्ड्स है जो आपको पता लगेगा कि कौन सी जो है सेंटेंस या कौन सा टेंस बनाते हैं। तो लास्ट जैसे हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। तो इस तरह से हमने कीवर्ड्स को भी सीखा कि क्या चीज़ें होती है। तो इसी तरह पास्ट, सिंपल पास्ट का जो है चैप्टर अपना क्लोज होता है। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेंस के ऊपर जो है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, इसकी पहचान हम पहले बताता हूं मैं आपको।
बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ना सिर्फ क्वेश्चन समझ सके बल्कि ये भी समझ सके कि इसकी पहचान क्या है और जनरल रूल्स में आप कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसकी पहचान हमने देखी, उसके बाद में इसका बेसिक स्ट्रक्चर हम बताएंगे। बेसिक स्ट्रक्चर इसकी हेल्पिंग वर्ब, ये इसका हम सीखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि कोई काम पास्ट में जो है चल रहा था, जैसे कि वह खेल रहा था। जो हमने सेम आपको कंपेरेटिव स्टडी करने की जरूरत है दोस्तों कि जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीखा तो कोई काम वर्तमान में चल रहा हो, इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा कि कोई काम पास्ट में किया जा रहा था, कोई घटना जारी थी। तो ये इसकी सीधी सीधी पहचान है, यानी कि वैसे तो रहा है, रही है, ये इसकी पहचान है, बट मैंने आपको सिंपल शब्दों में बता दिया है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सिंपल शब्दों में दोस्तों, इसकी हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर, और ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि सब्जेक्ट आपका इसमें आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो कि मैंने आपको बताई वॉज और वर, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रहेगा। ये जो है वो सिंगुलर सिंगुलर में रहेगा, और ये प्लूरल। एक बार वापस से देखिएगा, पहचान इसका है जब पास्ट में कोई घटना चल रही हो तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगी दोस्तों। और इसका बेसिक स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ये एक इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसे हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं, और ऑब्जेक्ट। वॉज कहाँ यूज होगा और वर कहाँ यूज में आएगा दोस्तों, तो वॉज यूज में आएगा जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो। यहाँ पे आई क्या है, सिंगुलर है, आई हो गया, ही शी इट, ये सब जो है सिंगुलर, या किसी का नाम हो गया दोस्तों, तो ये सब सिंगुलर जो है सेंस को दिखाते हैं, इसलिए वॉज का प्रयोग हम करते हैं। वहीं दे, यू, ये सब जो है वो आपके प्लूरल सब्जेक्ट को दिखाते हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी और अच्छे से समझाया है इसको। तो इसमें वर्ग का प्रयोग होगा दोस्तों। तो ये एक बेसिक टाइप से मैंने आपको कोशिश करी है कि समझाने की पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में ना जाए दोस्तों। हाँ, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही कमेंट्स के थ्रू आप बता सकते हैं, लेकिन जितना बेसिकली आप चीज़ों को समझेंगे उतना ही अच्छा कर पाएंगे। जितना कॉम्प्लिकेशन आप एक एक शब्द पे अगर चले जाएंगे तो वो आप ये समझ लिए अथाह सागर होती है कोई भी भाषा सीखना। कॉम्प्लिकेशंस में भी आप बहुत जाते हो तो वो भी बहुत बड़ा मुश्किल है। तो वहीं अगर सिंपल और बेसिक तरीके से आप जो हमारा पैटर्न है एग्जाम का वैसे पढ़ोगे तो काफ़ी आसानी से 15 में से 15 क्वेश्चन तक तो आप कर सकते हो। मैं आपको ये गारंटी की बात कह रहा हूँ, कोई माइनर मिस्टेक ना हो तो हमने ये अभी देखा सिंपल पास्ट को, पास्ट कंटिन्यूअस को, और अब हम आते हैं अपने तीसरे पास्ट के बाइफर्केशन में, जिसका हम कह सकते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान अगेन, ठीक है, इसकी पहचान के बाद इसका बेसिक स्ट्रक्चर, और इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे, और इसकी हेल्पिंग वर्ब, तो ये है सबसे पहले पास्ट परफेक्ट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है दोस्तों, बहुत बार प्रयोग में भी आता है ये पास्ट टेंस के अंदर। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है कि कोई घटना पास्ट में बहुत पहले हो चुकी हो, यानी कि जैसे ये एक कंपेरेटिव स्टडी के अंदर ज़्यादा काम में आता है। मतलब कि पास्ट परफेक्ट का प्रयोग पास्ट, सिंपल पास्ट से पहले की घटना को बताया जाता है, इसे पास्ट ऑफ द पास्ट भी कहते हैं। ये कीवर्ड इसका याद रखिए आप, जिससे आपको समझ में आ जाएगी ये चीज, पास्ट ऑफ पास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये इस शब्द से ही आप जब देखेंगे धीरे धीरे पढ़ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए इस शब्द से ही ये क्लियर हो जाएगा कि ये टेंस कहना क्या चाहता है। ये होता है पास्ट का भी पास्ट, पास्ट का भी पास्ट का मतलब सिंपल पास्ट का भी पहले कोई घटना हो गई हो, यानी कि बहुत अच्छे से आपको समझाता हूं मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू।
ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल है और बेसिक एग्जाम्पल है जो हम बचपन से भी कहीं ना कहीं देखते आ रहे हैं, पर थोड़ा सा स्किप हो जाता है, समझने में भी हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो मैंने वो कोशिश करी है कि आप इसको समझ सके। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड। हम ट्रेन जो है निकल चुकी थी अपने स्टेशन से जब हम पहुंचे। तो ये दो तरीके से काम आ रहा है। वी, यहाँ पे आप देखिए, ये काम आ रहा है, सिंपल पास्ट को शो कर रहा है ये चीज, और ये शो कर रहा है पास्ट परफेक्ट को। यानी कि जब हम पहुंचे स्टेशन पे तो ट्रेन जा चुकी थी। हम पहुंचे, ये भी पास्ट है, और उससे भी पहले हम पहुंचे स्टेशन पे, उससे पहले ही कोई घटना हो चुकी थी। पास्ट से भी पास्ट को हम शो करना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो जब हम पहुंचे, व्हेन वी रीच्ड ऑन द स्टेशन, ये इस तरह से बताना चाहता है तब तक वो ट्रेन जा चुकी थी। तो ये पहला पास्ट है, और उससे भी ज़्यादा, उससे भी पहले की घटना क्या है कि ट्रेन तो जा ही चुकी थी उससे पहले भी। तो इस तरह से ये है मेन चीज़। और ये वर्ब की इसमें आती है थर्ड फॉर्म दोस्तों। ये कुछ इसका स्ट्रक्चर रहेगा, मैं आपको एक अगले स्लाइड्स में या इसी में बता देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा आसानी रहेगी समझने में। इसका स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, एक बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ये मेन चीज़ है। दो चीज़ें जो है सबसे मेन है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि भाई सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद हेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वर्ब जो होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ फॉर्म, मैं कोशिश करूंगा कि इसको जो है एक अलग से वीडियो बना के कुछ जो है इंपॉर्टेंट वर्ब्स को आपको मैं समझा सकूं, और एक चार्ट भी मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम या अपने चैनल पे दे दिया जाए जिससे आप याद करके पढ़ सकें। तो ये एक ओवरऑल ब्रीफ रहा पास्ट परफेक्ट का, कि पास्ट ऑफ द पास्ट है, कोई घटना पास्ट में हुई, उससे भी पहले कोई घटना हो गई हो, कंपेरेटिवली ये चलता है साथ साथ पास्ट इंडेफिनेट के या सिंपल पास्ट टेंस के। तो ये इस तरह से ये काम करता है दोस्तों। इसमें जब नॉट या नेगेटिव है तो इसमें कोई स्पेशल केसेस नहीं आते। बस जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट लगा दो आप, ही हैड नॉट प्लेड द क्रिकेट। जो है स्पेशल केस जो होता है नेगेटिव टेंसेस में या नेगेटिव सेंस में, वो होता है एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में और एक सिंपल पास्ट में। जहां हमने पहले भी बताया, मैं फिर रिवाइज बार बार रिकॉल करवाता हूं आपको ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। वो है डू और डज लगाना सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और सिंपल पास्ट में डिड का यूज़ करना, और दोनों के साथ ही क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरह से हमने देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस को भी। अब अगला टेंस आता है दोस्तों, हम उसको सीखने का प्रयास करते हैं। वो आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी एक तो पहचान वो बताने की कोशिश करते हैं आपको। इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से क्या है कि चीज़ें ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में भी आएगी। जैसे कि मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको थोड़ा सा। तो ये सेम कंपेरेटिवली आपको अगेन मैं कहूँगा कि जो मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई है लास्ट वीडियो में प्रेजेंट टेंस से, तो उसको कंपेयर करके दोस्तों पढ़ने की कोशिश करिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। मैं मानता हूँ फर्स्ट टाइम आप पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, पर मैं जितना बेसिक से समझा सकता हूँ वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। और आई होप, क्योंकि मेरी भी ये क्लासेस फर्स्ट है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे जो एफर्ट है वो पसंद आ रहे होंगे और आपको ये चीज़ें समझ में भी आ रही होगी। तो वापस से आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। तो ये क्या होता है कि कोई काम पास्ट में चल रहा था और वह एक समय बाद में जो है खत्म हो चुका है, मतलब यानी कि जैसे हमने पहले क्या पढ़ा था, पास्ट के पहले, इस टेंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि कोई काम पास्ट से चल रहा था लेकिन वह काम अभी भी जारी है। तब हम करते थे हैज बीन, हैव बीन और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज। लेकिन ये होता है कि कोई काम पास्ट में तो चल रहा था पीछे कुछ समय से, लेकिन वह अब खत्म हो गया है, यानी कि पास्ट की घटना को पास्ट में ही खत्म कर देना। तो इस तरह से आई हैड बीन वर्किंग, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब। ये इसकी ऑब्वियसली वर्ब की फोर्थ फॉर्म।
और ये इसका पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए ये वर्ड जरूर आता है एग्जाम में, इसको अलग दिखाने के लिए। तो ये हो गया, ये टाइम दिखा दिया उससे, तो ये इसकी पहचान है, ये इसका एग्जाम्पल है, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को एक बार वापस मैं आपको समझाऊं तो ये यही होता है कि कोई घटना जो है पास्ट में चल रही थी और पास्ट में कुछ समय से चल रही थी, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक वह चली, उसको हम शो करने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो है दोस्तों प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आज हमने क्या सीखा, आज हमने प्रेजेंट टेंस के बाद में आज हमने सीखा पास्ट टेंस को। होप कि आपने चारों जो मैंने आपको ये डिविजन्स बताए वो आपको समझ में आए होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आ रहा है मेरा कंटेंट। कोशिश कर रहा हूँ मैं बेसिक से समझाने की, ताकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी ना आए और स्टूडेंट जो है क्वेश्चंस भी कर पाए और उसकी ओवरऑल समझ बन सके दोस्तों। क्योंकि मैं अगर फास्ट भी करवा सकता हूँ और भी तेज़ी से भाई ये कर लो, पर मुझे लगता है कि देखिए अच्छा खासा भी टाइम भी है अपने पास में कुछ आने वाले एग्ज़ाम्स में, और मैं ब्रीफ में भी समझा दूंगा सब चीज़ें। और रिविज़न क्लासेस भी अगर आप रिस्पॉन्स देंगे आगे के टाइम पर जब परीक्षा आएगी और मेरा ऑफिसेज में जैसे भी मैं मैनेज कर पाऊंगा, तो मैं कोशिश करूंगा रिवीजन क्लासेस भी लेके आऊं। लेकिन फिलहाल हम जो कर रहे हैं वो यही है कि आपको एक बार पूरे अच्छे से चीज़ें समझ में आए, और फिर उससे क्या होगा कि एक बार आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो गया ना, तो क्वेश्चंस क्या होते हैं इंग्लिश के अंदर अगर आपको सॉल्व करने हैं ना, तो वो इंटरलिंक अप्रोच पे काम करती है इंग्लिश। टेंसेज, नरेशंस, वॉइस, ये सब जो है वोकैब, मिस कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, ये सब जब आप सीख लेंगे अच्छे खासे तौर पे, ठीक ठाक भी मैं कहता हूँ अगर सीख लेते हो ना, तब जाके ओवरऑल इंग्लिश पे थोड़ी सी कमांड आने लगेगी और क्वेश्चंस आपके जो है अच्छे से सॉल्व होने लगेंगे और एक समझ के साथ सॉल्व होने लगेंगे। तो यही एक मेरा बात है। तो एक बार वापस से क्विक रिवीजन में थोड़ा सा जो है आज की क्लास का मैं कर देता हूं कि हमने क्या सीखा आज। पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस हमने सीखा कि कोई घटना पास्ट में हो गई हो, जस्ट हुई हो, उसके अंदर सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड नॉट, नेगेटिव केसेस में डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हमने दूसरा इसका जो सीखा वो था पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके अंदर जो है वॉज वर्ब का प्रयोग, और कोई घटना पास्ट में चल रही थी वो इसकी मेन पहचान है, और वो ज़बर इसकी हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों। और नेगेटिव में बस नॉट लगा दीजिए, कोई बड़ा आपको कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना इसमें। तो हमने पास्ट कंटिन्यूस भी देख लिया। उसके बाद हमने देखा दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट, कोई घटना पास्ट, ये कंपेरेटिवली मैंने जैसा बताया पास्ट ऑफ द पास्ट होता है, कोई घटना पास्ट के किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम से भी पहले घटित हो गई हो तो पास्ट परफेक्ट में आता है दोस्तों। और इसके अंतर्गत हेड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और इसके बाद हमने लास्टली हमने सीखने का प्रयास किया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके अंतर्गत मैंने जैसा कि बताया कि कोई घटना पास्ट से चली आ रही हो और वो एक पॉइंट ऑफ टाइम तक चली हो और वो फिर खत्म हो गई हो वहीं पे, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसमें हैड बीन का प्रयोग, एक सिंगल वर्ब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। हैड बीन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको हैड बीन का प्रयोग करना है। इसकी पहचान के अंतर्गत सिंस या फॉर, एक पॉइंट ऑफ टाइम भी आपको दिया जाएगा। तो ये इस तरह से हमने चारों टेंस सीखे। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड आपका प्यार जो है आप ऐसे बनाए रखें, और मैं भी कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छे आगे काम करूं और कंटेंट को और अच्छा करूं, बेहतर करूं दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।